अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे सिर्फ तुम के 26 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। यहाँ पर अबीर की नानो और हन्नान की दादी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। तभी अमल उनसे मुसलसल बदतमीज़ी कर रही होती है और वो कहती है कि मैं तो जैसी हूँ मैं तो वैसी ही रहूँगी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बदलूँगी। हमजा भी ये सब बातें सुन रहा होता है और खुश हो रहा होता है। तब वो कहती है अगर आप सोच रही हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो ऐसा भी नहीं है, ना मैं यहाँ से जाऊँगी और ना ही मैं बदलूँगी, और उठ कर चल जाती है। तभी हन्नान हमजा को कहता है कि अपनी बीवी को यहाँ से लो और यहाँ से चले जाओ। हमजा कहता है कि मैं क्यों जाऊँ, ये मेरे भी बाप का घर है और इसमें अगर तुम्हारा हिस्सा है तो मेरा भी हिस्सा है, मैं तो अपनी बीवी को लेकर नहीं जाऊंगा। जिस पर उसके बाबा उसे देखने लग जाते हैं। ये सब बातें सुनकर बड़ी अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी सब घर वाले डॉक्टर को बुलाते हैं। तो डॉक्टर से कहते हैं कोई परेशानी की बात तो नहीं। डॉक्टर बताती है इनका बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर गया था, तो आप लिहाजा इनका बहुत ज़्यादा रेस्ट का ध्यान रखें और कोई भी बदमज़गी घर में ना होने दे ताकि ये स्ट्रेस ना ले सके। तभी हमजा के अब्बू भी पूछते हैं कि कोई सीरियस बात तो नहीं। तो डॉक्टर उन्हें भी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इन्हें कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत है। हन्नान भी ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ पर अमल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और वो अबीर के थप्पड़ और उसकी कही हुई बातों के बारे में सोच रही होती है कि उसने कितनी मुझे बातें सुनाई थी। तभी जब वो इतने ज़्यादा गुस्से में होती है, हमजा आ जाता है और हमजा उसे कहता है कि मेरे ख्याल से हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा था मेरे घर वाले बहुत टिपिकल है, आप वहाँ पर नहीं रह सकेगी। लेकिन अमल कहती है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी जब तक मैं तुम्हारी दादी और उस अबीर से रिवेंज ना ले लूँ, क्योंकि वो क्या समझती हैं मैं क्या चीज़ हूँ। मैं उन्हें बता के रहूँगी कि मैं अमल हूँ और किसी से नहीं डरती। तभी वो कहता है कि अबीर ने क्या कह दिया। इतनी देर में अमल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम उसकी साइड बहुत ज़्यादा लेते हो। जब भी अबीर तुम्हारे आसपास हो तुम्हारी नज़रें उसको देखने लग जाती हैं, लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ है। लेकिन हमजा कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है। तब अमल कहती है कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए, अगर हुआ तो मुझसे बुरा नहीं। इतनी देर में वो कहती है कि सब घर वाले नीचे बैठे और मेरे ख्याल से हमें भी नीचे जाना चाहिए। हमजा उसे मना करता है, लेकिन वो गुस्से में उसे देखती है। तो हमजा कहता है कि ठीक है, वो चल जाती है। जब सुबह होती है तो अमल बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक करके सुनने लग जाती है और स्पीकर भी ऑन कर लेती है सब घर वालों को सिर्फ परेशान करने के लिए। इतनी देर में हमजा आ जाता है और वो कहता है थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लो, बहुत ज़्यादा हो गया। अमल कहती है म्यूज़िक तो ऊंची वॉल्यूम में ही सुनना चाहिए। यहाँ पर अबीर भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो हन्नान के पास जाती है। हन्नान कॉल सुन रहा होता है, कॉल बंद करके कहता है कि ये क्या हो रहा है। तब वो कहती है पता नहीं कितना म्यूज़िक लगाया हुआ किसी ने। तो वो कहता है कि अमल के अलावा और ये कौन काम कर सकता है, रुको मैं अभी बात करके आता हूँ। जिस बात पर अबीर उसे रोकती है और कहती है कि जाओ तो सिर्फ तमीज़ से बात करना, क्योंकि आप बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, खामखा बात बढ़ जाएगी। इतनी देर में हन्नान की अम्मी नीचे आती है और वो भी कहती हैं कि इतना लाउड म्यूज़िक अम्मा जी बहुत परेशान होगी, वो रेस्ट कर रही हैं। हमजा भी ये सब देखने लग जाता है, लेकिन क्या करे वो अमल के आगे बेबस हो जाता है। इतनी देर में हन्नान नीचे आता है तो उसकी अम्मी कहती है तुम इससे ना उलझो, ये जानबूझ के सिर्फ हमें गुस्सा दिलवाने के लिए और तंग करने के लिए ये सब कर रही है। तभी अमल कहती है मैं तो ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूँगी, किसी को अगर फ़र्क पड़ता है तो पड़ता रहे, और अगर ऑलरेडी को आराम की ज़रूरत है तो भी मैं कुछ नहीं कह सकती। तब हन्नान हमजा को कहता है अपनी बीवी को उठाओ और यहाँ से चले जाओ, ये बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट करी है। दादों की तबीयत पहले ही तुम लोगों से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हमजा इस पर कहता है ये मेरी बीवी और ईजी रहो, बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं। तभी इतनी देर में उसके फादर भी आ जाते हैं और वो कहते हैं बदतमीज़ी वो कर रहा है कि ये करी है, तुमसे तो एक अपनी बीवी तक नहीं संभाली जाती। इसने जब से आई है हम सब घर वालों का जीना हराम करके रखा है और अम्मा की भी तबीयत इसी की वजह से ख़राब रह रही है। तभी हमजा भी बदतमीज़ी पे उतर आता है और वो कहता है कि हाँ जी आप भी हमेशा उसी की साइड लेना। इतनी देर में उसकी अम्मी भी आ जाती है। थोड़ी देर में उसकी दादी भी उठ जाती हैं और वो शोर शराबा सुनती है तो अबीर को कहती है कि मैं जाके देखती हूँ। पहले तो अबीर उन्हें मना करती है और कहती है आपकी तबीयत नहीं ठीक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इसरार करती हैं और कहती हैं कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मुझे जाना पड़ेगा, और वो नीचे चल जाती है। जब वो नीचे आती है तो हन्नान अबीर से कहता है कि दादों को लाने की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहती मैंने मना किया था लेकिन फिर भी वो आ गई। अमल उन्हें देख के भी नहीं रुकती और मुसलसल बदतमीज़ी वैसे ही करती रहती है। तभी उसके बड़े अब्बू बोल उठते हैं कि ये सब ना करो, तुम्हें पता नहीं लग रहा कि अम्मी हुजूर की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। हमजा उनसे भी बदतमीज़ी करने लग जाता है और कहता है कि आप लोग की तो आदत है चापलूसियाँ करना, ताकि दादो अपनी सारी जायदाद आप लोग को दे दे और हमें कुछ भी ना मिले। इतनी देर में उसकी माँ भी बोल उठती है कि हाँ ये भी सब यही चाहते हैं, मैं भी कहती थी मुझे घर अलग ले दो लेकिन आज तक नहीं लेके दिया, और इन अम्मा की भी यही आदत है, ये सिर्फ इन लोगों से ही प्यार करती है। जब सब ये बातें सुनते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है। हमजा भी कहता है कि लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो अमल कहती है कि वैसे भी अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो ऐसा हरगिज़ नहीं, मैं तो यहाँ वेकेशन गुजारनी हूँ, जब तक मेरा दिल करेगा मैं यहाँ रहूँगी।
हमजा भी कहता है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाए तो हमें हमारा हिस्सा दे देना और मैं यहाँ से अभी मिनट में चला जाऊँगा, लेकिन ये नहीं कि मैं हिस्सा लिए बगैर चला जाऊँ, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उसकी दादी ये बातें सुनती रह जाती हैं। यहाँ पर अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तभी उनके दोनों बेटे आ जाते हैं और वो समझाते हैं कि आप परेशान ना हो। तभी इसके बड़े अब्बू ये सलाह देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता फराज, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे और हमजा को समझा देंगे। तब वो कहते हैं कि इसने नहीं समझना, इसे हिस्सा देना ही पड़ेगा। यहाँ पर सब घर वाले भी परेशान होते हैं, हैरान की अम्मी भी कि पता नहीं अंदर क्या बातें हो रही होंगी। और वैसे भी हमजा ऐसा नहीं था, ज़रूर उस लड़की का ही ये सब किया धरा और उसी ने ही कहा होगा इसे हिस्सा लेने का, वरना वो ऐसा नहीं था। यहाँ पर अबीर कहती है उसे ऐसा नहीं की क्या ज़रूरत है, वो है ही ऐसा। सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो अमल कहती है कि देख लेना ये नाक रगड़ते हुए आएंगे और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देंगे, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे जानते नहीं है। इतनी देर में हमजा की अम्मी भी बोल उठती है कि मैंने भी हज़ारों दफ़ा इन्हें कहा अलग मकान लेकर, लेकिन ये कहते हैं ख़ानदान के साथ रहना है। तभी हमजा कहता है कि इसीलिए सर पर चढ़ के बोल रहे हैं, तो अबीर के लिए भी वो यही अल्फाज बोलता है। इतनी देर में अमल कहती है कि मैं अपने फादर से कहूँगी वो एक घर हमें ले देंगे, हम उधर सब इकट्ठे रहेंगे, लेकिन उसकी अम्मी मना कर देती, कहती मैं तो नहीं रहूँगी। तब वो कहती ये आपकी चॉइस है, आप यहाँ बैठ के अपनी बिस्ती करवाई जाए। यहाँ पर सब परेशान होते हैं, हन्नान और उसके अम्मी अब्बू। वो कहते हैं कि क्या करेंगे अब, लेकिन हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। तब हन्नान कहता है कि मैं हमजा से जाके बात करता हूँ और उसे समझाता हूँ, लेकिन उसके अब्बू से मना कर देते हैं और कहते हैं कि इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। वैसे भी हमजा बहुत ज़्यादा बदलिहाज हो गया है और उसे किसी तरीके से हिस्सा तो देना ही पड़ेगा। यहाँ पर अबीर भी बहुत ज़्यादा परेशान बैठी हुई होती है और उसे अमल और हमजा की बातें याद आ रही होती हैं जो उन्होंने उसके करैक्टर पे उठाई होती है। इतनी देर में अबीर जब बातें सोच रही होती है कि हन्नान भी आ जाता है तो उससे पूछती क्या हुआ। तब वो कहता है कि इन दोनों के होते हुए कोई घर में सुकून हो सकता है, बस पैसों की ही टेंशन है, क्योंकि हमजा अपना हिस्सा मांग रहा है और हिस्सा उसे देना ही पड़ेगा। काश मेरे पास इतने पैसे होते हैं तो मैं उसका हिस्सा देकर उसे रफा दफा करता, क्योंकि उसने तो बदतमीजी ऐसे ख़त्म नहीं करनी। अबीर भी सोच में पड़ जाती है कि उसे अचानक याद आ जाता है कि एक दफ़ा हन्नान ने कहा था कि तुम्हारी मामा ने मुझे चेक दिया था कि फूफो ने तुम्हारी शादी के लिए रखा था, मैंने देखा नहीं, लेकिन वो पैसे दे रही थी क्योंकि मैंने वापस कर दिया, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। तब भी वो सोच में पड़ जाती है कि ऐसा क्या करूं कि इनकी मुश्किलात ठीक हो जाएं। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।